हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। लियो, कहानी वही खत्म हुई थी जब शाओ जी ने लूसी से कहा था कि हमें ये नाटक बंद करना होगा, हमें फेक रिलेशनशिप को एंड करना होगा। लूसी को ये बात सुन के दुख होता है। वो कहता है कि तुम्हें किस बात का डर है? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि तुम मुझे लाइक करने लगोगी तभी तुम ये सब कर रही हो? मैंने सोचा था कि हम और करीब आ जाएंगे, पर मैं भी कितना पागल हूँ। ये लो अपना बैग। लूसी नाराज हो के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लूसी की मॉम को अड़ोस पड़ोस से पता चलता है कि उसका बेटा रिलेशनशिप में है। वो ये बात सुनते ही भागती है और आके अपने बेटे से पूछने लगती है कि बताओ बेटा, वो खुशनसीब लड़की कौन है? तुम्हारा दिल किसने जीता है? लूसी कुछ नहीं बताता है। लेकिन तभी शाओ जी वहीं आती है। वो कौन देने आई है? उसे देखते ही लूसी कहता है कि मॉम, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। ये बात शाओ जी पे बिजली बन के गिरती है। वो शॉक्ड होती है, उसके पास कोई जवाब नहीं। लूसी कहता है कि मॉम, कुछ दिन पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है। मॉम शाओ जी से कहती है कि क्यों तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया? तुम दोनों तो अच्छे कपल्स लग रहे हो। शाओ जी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। कुछ ही देर बाद लूसी कहता है कि मॉम, मैं मजाक कर रहा था, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद शाओ जी सुख का सांस लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। पर घर वापस जाते हुए वो सोचने लगती है कि मैंने तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, पर मैं अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ। नेक्स्ट डे चैंगलिंग दोनों से पूछता है कि तुम दोनों का मूड क्यों खराब है। लूसी कहता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। शाओ जी भी वही बताती है। चैंगलिंग कहता है कि ये तो होना था, रोज लड़ोगे तो ऐसा होगा ना। शाओ जी को भले लूसी की फिक्र नहीं, वो फेक रिलेशनशिप एंड कर चुकी है, पर लूसी अब तक उसकी फिक्र करता है। ये बात चैंगलिंग भी नोट करता है। उसके बाद जब चैंगलिंग और लिन यू साथ लंच कर रहे होते हैं तो तभी लिन यू को उसका एक्स बॉयफ्रेंड दिखाई देता है, पर वो इस बात को इग्नोर करती है। उसी दिन जब वो जा रही होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लिन यू उस पे गुस्सा है। वो उससे बात नहीं करना चाहती है। वो उसे बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पियानिस्ट नहीं बन पाया था, तभी मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था, यही मुझे सही लगा। लिन यू इमोशनल हो के कहती है कि सब कुछ बदल गया है, मैं अब चैंगलिंग का दिन नहीं तोड़ सकती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। शाओ जी दोनों को बातें करते हुए देख लेती है और वो ये बात ली ताओ को बताती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो चैंगलिंग को ये बात नहीं बताएगी। एक्स बॉयफ्रेंड के वापस आने के बाद लिन यू अब परेशान दिखाई दे रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। एक तरफ चैंगलिंग है जो उससे बहुत प्यार करता है और दूसरी तरफ उसके बचपन का प्यार है। लिन यू को आज रात चैंगलिंग के घर जाना है। शाओ जी भी चुप है, वो समझ रही है कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है। चैंगलिंग भी आज खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर जो आ रही है। दूसरी तरफ लिन यू का एक्स बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिशों में लगा हुआ है। वो कहता है कि मुझे एक चांस दो। लिन यू इमोशनल है, वो सोच में है कि अब वो क्या करे। एक्स बॉयफ्रेंड उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। कुछ ही दूर मौजूद चैंगलिंग दोनों को हक करते हुए देख लेता है। वो आके उसे पंच दे मारता है और उससे फाइट करने लगता है, पर लिन यू चैंगलिंग के बजाय अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करती है। ये देखने के बाद चैंगलिंग उससे नाराज होता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लिन यू का बॉयफ्रेंड चैंगलिंग से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से वो अब्रॉड नहीं जा रही है। ये बात सुनने के बाद वो जाके मिलता है लिन यू से और उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम अपने ड्रीम्स को गिव अप ना करो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद शाओ जी आके लिन यू से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम चैंग लिंग के साथ ब्रेकअप मत करो, पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि CL कौन है। तुम चैंग लिंग को लाइक करती हो ना, हम दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। दूसरी तरफ चैंग लिंग सदमे में है क्योंकि उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया है। नेक्स्ट डे लिन यू अब्रॉड जाने से पहले आखिरी बार शाओ जी से मिलती है। वो उसे कहती है कि चैंग लिंग का ख्याल रखना। वो टैक्सी में बैठ के जा रही होती है कि तभी चैंग लिंग उसे देख लेता है। वो दुखी तो होता है लेकिन वो सेटिस्फाइड भी है क्योंकि लिन यू ने उसकी बात मानी है, वो अब्रॉड जा रही है। लिन यू के जाने के बाद शाओ जी सोच में है कि कैसे वो चैंग लिंग को कंफर्ट करे। वो जाती है लूशी के पास। वो सोचता है कि ये उससे मिलने आई है, पर शाओ जी उससे चैंग लिंग के बारे में पूछती है। ये सुन के लूशी समझ जाता है कि मुझसे ज़्यादा इसे चैंग लिंग की फिक्र रहती है। एक दिन टीचर लूशी से कहता है कि तुम्हें एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया गया है। ये अपॉर्चुनिटी रेयर है, तुम्हें अब्रॉड ज़रूर जाना चाहिए। चैंग लिंग को अब भी लिन यू की याद आ रही है। शाओ जी उससे मिलने आती है। वो चैंग लिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है ताकि वो संभल जाए। वो उसे कहता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने मुझे अप्रोच किया है, इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीक यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के शाओ जी दुखी होती है। वो कहता है कि शुक्रिया शाओ जी, तुमने मेरा बहुत केयर किया। तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। तुमने बिहाइंड द सीन रह के भी मुझे हैप्पी फील कराया। मैंगो पुडिंग, मतलब कि चैंग लिंग शुरू से ही जानता था कि शाओ जी उसे पसंद करती है। ये सुन के वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं हिडन रहूंगी। वो कहता है कि तुमने जो कुछ किया मैं उसे याद रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ये सुन के शाओ जी कहती है कि कुछ भी करोगे लेकिन मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस सवाल का जवाब चैंग लिंग नहीं दे पाता, जिसके बाद वो कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, मैं पास्ट को भुला चुकी हूँ। शाओ जी को आज पता चल ही गया कि चैंग लिंग उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। दूसरी तरफ उदास लूशी अब्रॉड जाने की सोच रहा है क्योंकि शाओ जी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दूसरी तरफ शाओ जी और चैंग लिंग लंच एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी शाओ जी की शर्ट पे केचप गिर जाता है। ये देखने के बाद चैंग लिंग रूममेट का एप्रन उसे पहनाना चाहता है। वो ऐसा कर रहा ही होता है कि तभी वहाँ पे लूशी आता है। वो दोनों को पास देख के और भी ज़्यादा उदास होता है और सोचने लगता है कि लिन यू के ब्रेकअप के बाद अब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। क्या ये सब देखने के बाद लूशी अब्रॉड चला जाएगा? ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।